आज का जो हम लोग का पहला प्रश्न है जो 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 300 ml की पानी की 17 बोतल, कितनी बोतल? 17 बोतल तथा 130 ml की जूस की 30 बोतलें, कितनी बोतलें? 30 बोतलें, ठीक है, को एक जग में खाली किया गया। क्या किया गया? खाली किया गया। तो बताना है कि लीटर में द्रव है कि उस जग में कितना लीटर द्रव्य है। तो देखिए दो टाइप का बोतल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दो टाइप का। मान लेते हैं कि मेरा इस टाइप का क्या है? बोतल है। क्या है? बोतल है। ये वाला क्या है? पानी वाला है। क्या वाला? पानी का। पानी का जो बोतल है वो कितना ml का है? 300 ml का। और फिर क्या दिया कि एक जूस वाला दिया। क्या दिया हुआ है? जूस वाला। जूस वाला थोड़ा सा कम है। क्या है? कम है। कितना है? 130 ml का। इसमें क्या भरा हुआ है? जूस। क्या भरा हुआ है? जूस। अब इसको ना उछल के क्या किया? उड़ेल दिया इसको, ठीक है। और एक जो जग में इस टाइप का मान लेते हैं कि जग है, जार है, इसमें क्या कर दिया? इसको भर दिया। अब यहाँ पे बताना है कि कितना लीटर इसमें क्या है? द्रव है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो चलिए हम देख लेंगे पहले इसको कि टोटल पहले कितना पानी है। पानी के कितना बोतल है? 17। तो कुल पानी कितना हो जाएगा? कुल पानी कितना हो जाएगा? 300 ml को हम किससे गुना कर देंगे? 17 से। कितना कर देंगे? 17 गुना करो बाबू। यहाँ पे देखो 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा लो, ठीक है। और 17 का टेबल आता है, 17 तिया कितना होता है? 51। तो 51 कितना हो जाएगा? 5100 ml हो जाएगा, मतलब 5100 ml। उसके बाद निकालेंगे कुल जूस। क्या निकालेंगे? कुल जूस। कुल जूस कितना है? एक बोतल में कितना है? 130 ml। और ऐसा ऐसा कितना है? 30 बोतल है। कितना है? 30। अब देखिए इसको गुना करिए, शॉर्टकट में गुना करेंगे। देखिए यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे एक जीरो है, तो कितना जीरो हो गया? 2 जीरो। 2 जीरो यहाँ पे प्रेम से क्या कर दो? बैठा दो। और यहाँ पे क्या लिखो? ml। उसके बाद क्या बचा? 13 बचा, 3 13 दिया कितना होता है? 39। कितना हो गया? 39। अब देखो ये दोनों को कहाँ रखा गया? जार में। जार में रखा गया ना। तो टोटल अब कितना हो गया? देखो जोड़ो, जीरो जीरो, तो क्या हो जाएगा? जीरो, फिर जीरो और जीरो, कितना हो गया? जीरो। फिर देखो 1 और 9 कितना हो गया? 10। 10 हो गया ना। 1 और 9 10 हो गया। और कैरी कितना रहा? 1 5 और 3 8 और एक कितना हो गया? 9। तो टोटल कितना हो गया? 9000 ml। लेकिन हमको क्या है? पूछा है लीटर में। तो 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 होता है। 1000 ml होता है। 1000 क्या होता है? ml। ml मतलब मिलीलीटर। तो हमको इसको क्या करना है? लीटर में बदलेंगे। तो 9000 को हम किससे बदल देंगे? 1000 से हम इसको क्या करेंगे? भाग दे देंगे और यहाँ पे लीटर लिख देंगे। ये 3 जीरो और 3 जीरो इसका क्या हो गया? कट गया। तो 9 लीटर होगा। क्या होगा? 9 लीटर। इसमें कितना है पूरा द्रव? 9 लीटर। तो ऑप्शन नंबर कितना? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए समझ में आया है? चलो वेरी गुड। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर कितना है? 42। क्या कह रहा है कि 20.0925 का सरलतम भिन्न रूप है। क्या पूछ रहा है? सरलतम भिन्न रूप, ठीक है। तो चलिए इसे क्या करते हैं? हल करते हैं। क्या करते हैं? हल। प्रश्न में क्या दिया हुआ कि 20.0925 यह ना दिया हुआ है। देखिए हम यहां से दशमलव को हटाएंगे तो कितना जीरो लगाना पड़ेगा? इधर से गिनिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हो गया। और यहाँ पे 1 लग जाएगा ना। उसके बाद देखिए इसको काटना है। क्या करना है? काटना है। क्योंकि पूछा है कि सरलतम क्या होगा? सरलतम। अब देखिए इसका अंतिम में क्या है? 5 है। 5 है ना। तो 5 से ही इसको क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। क्या करते हैं? 5 से। अब देखो इसको काटो, 5 चौका 20, पूरा कट गया। पूरा कट गया ना। अब देखिए यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? जीरो होगा ना। उसके बाद देखो यहाँ पे 9 है तो 5 का 5, तो कितना बचा? 4। 4 मतलब इधर 42। 5 अट्ठे 40। 40 में क्या जाएगा? 42 में यहाँ पे 40 जाएगा, कितना बचेगा? 2। तो 2 इधर आएगा तो फिर कितना हो जाएगा? 25। और 5 बचे 25। इसको भी 5 से काटेंगे, होगा ना। 5 दूना 10, पूरा कट गया। और यहाँ पे 1 2 3, 3 को जीरो क्या कर दो? बैठा दो, हो गया। फिर से 5 से काट लेते हैं। देखो काटना, 5 अट्ठे 40, पूरा कट गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 1 है। क्या है? 1 है। 1 तो छोटा हो जाएगा। 1 छोटा हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? जीरो। क्या लिखेंगे? जीरो। अब क्या हो गया? 18। 18 हुआ ना। 5 दिया कितना देंगे? 15। 15 हुआ ना। तो 3 इधर जाएगा तो 35। तो 5 सत्ते
35, इतना हो गया। फिर इसको काटो, ठीक है, कितना बार में 5 से ही काटेंगे, 5 चौका 20, पूरा कट गया और 2 जीरो ये आ गया, ठीक है। अब देखिए कटेगा क्या, नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे ये क्या है, जीरो है, जीरो है ना। अब देखिए जीरो कैसे कटेगा, या तो 2 का टेबल में, या तो फिर 5 का टेबल में, या तो फिर 10 का टेबल में, इतना ही ना कटेगा। और ये तो क्या है, लास्ट में क्या है, 7 है, 7 ना 2 से जा रहा है, ना 5 से जाएगा और ना ही 10 से जाएगा। तो यही वाला क्या हो जाएगा, इसका सरलतम रूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8037, और बट्टे में क्या हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर तीसरा, तो तीसरा सही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 43 का क्या रहा है कि सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः, प्रातः मतलब सुबह 9 बजे, कितना बजे, 9 बजे अपने घर से चला, कितना बजे चला था, 9 बजे। वह 10 मिनट पैदल चला और 1 घंटा 5 मिनट बस में यात्रा की, ठीक है। वो घर से 10 मिनट पैदल चला, चलने के बाद क्या हुआ, बस बैठ गया, बस में कितना देर चला, 1 घंटा 5 मिनट। फिर वह बस से उतरा, ठीक है, 15 मिनट पैदल चला, और पैदल चलकर कहाँ पहुंच गया, चाचा के घर, कहाँ पहुंचा, चाचा के घर। फिर वहां वो क्या किया कि 3 घंटा 20 मिनट क्या हुआ, रुका। वो क्या हुआ कि 3 घंटा 20 मिनट रुका, और शाम 3:30 बजे वो अपने घर पहुंच गया, कितना बजे पहुंचा, 3:30 में, ठीक है। वापसी की यात्रा में उसे कितना समय लगा, पूछ रहा है ना कि उसे वापस आने में कितना समय लगा। अब देखिए यहाँ पे हमको जानना पड़ेगा कि पहले वो चाचा के घर कितना बजे पहुंचा, कितना बजे वो पहुंचा। तो यहाँ पे लिखेंगे पहुंचने का समय, क्या लिखेंगे, पहुंचने का समय, वो कितना बजे पहुंचा। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि वो कितना बजे वो घर से निकला और फिर कितना वो चला, तो चला कितना बजे था, 9 बजे। 9 बजे के बाद वो कितना हुआ कि 10 मिनट वो क्या हुआ, पैदल चला था, क्या हुआ था, पैदल चला। उसके बाद 1 घंटा 5 मिनट क्या किया कि बस से गया, और फिर से उतर के क्या हुआ था कि यहाँ पे 15 मिनट वो पैदल चला था, कितना मिनट, 15 मिनट वो पैदल चला था, तो 15 मिनट यहाँ पे और ऐड कर लिए, तो टोटल जो जाने में समय लगा वो कितना लगा, यहाँ पे तो भाई मिनट में है, 10 मिनट और 15 मिनट 25 मिनट, 25 मिनट लगा ना, और यहाँ पे क्या 5 मिनट, तो 30 मिनट हो गया। तो 30 मिनट इधर और 1 घंटा इधर, तो 1 घंटा 30 मिनट उसको क्या लगा, जाने में, क्या लगा, जाने में। तो पहुंचने का समय, पहुंचने का समय बराबर क्या हो जाएगा, वो चला था 9 बजे, कितना बजे, 9 बजे, और उससे जाने में कितना समय लगा, 1 घंटा 30 मिनट, कितना लगा, 1 घंटा 30 मिनट। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे टोटल हो जाएगा, जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इधर 10:30 मिनट में वो क्या हो गया, चाचा के घर पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, चाचा घर, कहाँ, चाचा घर। अब देखिए चाचा घर पहुंचा, उसके बाद फिर बोला है ना कि 3 घंटा 20 मिनट तक वह रुका था, ठीक है। तो रुकने का समय, रुकने का समय वो कब तक रुका था, तो 10:20 में वो क्या हुआ था, पहुंचा था, 10:30 में वो क्या हुआ, पहुंचा, और 3 घंटा क्या हो गया, 20 मिनट वो रुका, तो कितना बजे तक वो रुका, तो जोड़ लेते हैं। देखो टाइम को जोड़ना पड़ेगा ना, 0 0 0 हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 0 और 3 3 हो गया ना, और ये 13:50, और 13:50 को हम लोग क्या बोलते हैं कि 1:50 मिनट तक वो क्या हुआ, रुका था। उसके बाद फिर वहां से निकला, और निकला तो घर कब पहुंचा था, 3:30 में, 3:30 में। तो यहाँ पे लिखेंगे वापस आने का समय, वापस आने में लगा समय, वापस आने में समय। अब देखो 3:30 को हम लोग क्या लिखेंगे, 15:30। हम लोग गाड़ी में बताए हैं ना कि हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ जैसे 3 बजता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 15 लिखते हैं ना, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 15:30। और वो चला था चाचा के घर से कितना बजे, 13:50 में, कितना में, 13:50 में। अब घटा लो बाबू, तो नहीं, क्योंकि मेरा ऊपर वाला छोटा है, तो हम इधर से क्या लेंगे, कैरी, क्या लेंगे, कैरी, कैरी लेंगे तो कितना आएगा, 1 घंटा, कितना आएगा,
एक घंटा बराबर कितना मिनट? 60 मिनट। अब पहले से क्या है 30 है तो 60 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 90। अब 90 में क्या करो 50 को घटाओ तो कितना बचेगा 0 और यहाँ पे 9 में 5 जाएगा तो 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा इधर 1 घंटा दे दिया तो बचा 14, 14 में 13 जाएगा तो 1 घंटा 40 मिनट। कितना लगा उसे वापस आने में 1 घंटा 40 मिनट। ऑप्शन नंबर कितना सी। कोई दिक्कत समझ में आ गया है? वेरी गुड। चलो चलिए अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 है। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है कि सभी अंकों 4, 2, 0 और 7 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर है। अंतर पूछ रहा है। अंतर मतलब समझते हो घटा। इससे पहले भी इस टाइप का प्रश्न आया हुआ था, ठीक है, आया था ना, उसको हल किए थे। तो चलिए इसे भी हल करते हैं। पहले लिखेंगे क्या सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा। तो बड़ी संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं सबसे बड़ी को आगे लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी कौन है 7 तो 7 को आगे किए। उसके बाद फिर कौन है 4 तो 4 फिर क्या है 2 फिर 0 फिर क्या करेंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। अब इससे क्या हम सबसे छोटी बना सकते हैं। तो सबसे छोटे क्या है यहाँ पे 0, लेकिन 0 को नहीं लेते हैं। किससे लेते हैं 0 से है 0 से फिर क्या आएगा 2 है ना तो 2 0 फिर 4 फिर ये 7। अब हमें क्या पूछा है अंतर। क्या पूछा है अंतर। कभी अंतर पूछता है, कभी योग पूछ देता है, कभी गुणनफल पूछ देता है, पूछता है ना। तो देखना है अंतर मतलब क्या होता है घटाओ। क्या होता है घटाओ। अब घटाओ बाबू 0 में 7 जाएगा नहीं जाएगा तो बगल से कैरी लेगा, कैरी लेगा तो यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा इसके आगे 1 लग जाएगा और 10 हो जाएगा 10, ठीक है। तो 10 में 7 जाएगा तो 3। अब देखिए ये इसको दे दिया तो इसके पास कितना बचा 1। अब 1 में 4 जाएगा नहीं जाएगा तो ये इससे क्या लेगा कैरी तो 11 हो जाएगा। कितना होगा 11। 11 में 4 जाएगा तो 7। अब देखिए इसके पास कितना बचा 3 में 0 जाएगा तो 3 बच जाएगा। अब देखिए ये तो किसी को दिया नहीं है तो 7 में 2 जाएगा तो 5। देखिए 5373। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। चलिए अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 है। कह क्या रहा है कि 90 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो चलो करते हैं 90 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए गुणनखंड करते हैं। इसको हम क्या लास्ट में 0 है तो किससे जाएगा 2 से जाएगा ना। तो बताए है ना 2 से कौन कौन जाता है जिसका लास्ट में 0 2 4 6 8 हो। तो इसका देखो तो लास्ट में क्या है 0 है मतलब 2 से जाएगा। तो 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा 90 का आधा कितना होगा 45 हो गया ना, हुआ ना। या हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 चौका 8, 1 बच गया तो उधर क्या हो गया 10 और 2 बचे 10 हो गया ना। अब देखिए 45 है 45 तो 2 से जाएगा नहीं तो अगला संख्या हम किससे चेक करेंगे 3 से। 3 के लिए क्या करते हैं सभी अंकों को जोड़ते हैं ना, सभी अंकों का योग करते हैं और देखते हैं कि वो 3 का पहाड़ा में आता है कि नहीं आता। देखो जोड़ो 5 और 4 कितना हो गया 9 3 का में आता है ना। तो 3 से ये चल जाएगा 3 से दे दो 3 का 3 1 उधर गया था 15 3 बचे 15 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर भी हम चेक करेंगे 3 के लिए तो 5 अरे कितना हो गया 6 मतलब 3 से ये क्या हो गया जाएगा तो 3 बचे 15। देखिए ऐसा हो गया तो हम लोग 90 को क्या लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, ठीक है। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं 2 गुने, देखिए 3 कितना बार आया 2 बार तो हम 3 को ऊपर में क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। 3 के ऊपर में क्या लिख सकते हैं 2 मतलब 3 का पावर 2 और ये हो गया 5, ठीक है। ऐसा देखिए तो ऐसा दिख रहा है कहीं ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 है। 48 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है, ठीक है। प्रत्येक अभाज्य संख्या का गुणनखंड कौन होता है 1 होता है। ये याद रखना क्या होता है 1, ठीक है। प्रत्येक संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो 1 होता है। अगला प्रश्न है कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51 है, ठीक है, और भागफल 16 है तथा शेषफल कितना दिया 27 तो भाज्य होगा
चलिए ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़े हैं, ठीक है। भाई जी बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल, क्या होता है, भागफल प्लस शेषफल, क्या होता है, शेषफल। ये चीज पढ़े हैं। बस इसमें क्या पूछा कि भाई जी बराबर, तो जो जो दिया है उसको क्या कर दो, सेट कर दो। भाजक कितना दिया है, 51, कितना दिया है, 51, गुना भागफल कितना है, 16, और शेषफल कितना है, 27, ठीक है। तो पहले बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले क्या कर लेना, गुना कर लेना, गुना कर लो। 16 का 16, 16 का एक कितना हो जाएगा, 16, 6 हो गया, हाथ में कितना, 1, 16 पच्चीस 80, 80 और उधर से 1 कितना हो जाएगा, 81, 81 और प्लस में 27 हो गया ना। जोड़ लो, 7 और 6 13 का 3 हो जाएगा ना। उसके बाद देखो 2 और 1 3 और 1 उधर से 4 कैरी वाला, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। 843 क्या हो जाएगा, 843 है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए आज का जो हम लोग का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर संख्या 50 है, ठीक है। प्रश्न संख्या कितना है, 50। दिया क्या है कि 3 प्लस 3/100 प्लस 3/1000 प्लस 3/1 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख है, 3/10 लाख के बराबर दशमलव संख्या है, ठीक है। इसके बराबर कौन सा संख्या है, इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे क्या करते हैं, हल करते हैं। क्या करते हैं, हल। अब देखिए यहाँ पे 3 है, क्या है, 3 प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिए नीचे कितना 0 है, 1 2, तो दशमलव जो लगेगा वो क्या, कितना संख्या के बाद लगेगा, दाहिना साइड से 3 2 संख्या के बाद, कितना संख्या के बाद, 2 संख्या के बाद। तो मेरे पास कितना है, 3 है, कोई संख्या नहीं है तो क्या है, 0 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.03, ठीक है। प्लस इसको भी हम क्या करेंगे, 3 है मेरे पास और मेरे पास कितना 0 है, 1 2 3, तो 3 संख्या के बाद क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। तो दाहिना साइड से हम क्या करेंगे, 1 0 1 0, 3 संख्या हो गया, फिर यहाँ पे दशमलव और ये 0, ठीक है। ऐसा हो सकता है, लिख सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस, अब देखिए इसको कितना नंबर के बाद लगेगा दशमलव, 1 2 3 4 5 6 6 लगेगा ना। तो यहाँ से 3 1 2 3 4 5 हो गया ना, 6 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या कर दो, दशमलव, ठीक है। अब फिर इससे क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। क्या योग करो बाबू, क्या करना है, योग। योग करने के लिए क्या करना है कि सबको सीधा सीधा लिखना है, दशमलव का सीधा सीधा। चलो देखो यहाँ पे 3 है, क्या है, 3 है, 3 है ना। 3 के बाद कुछ नहीं तो हम इधर कुछ नहीं तो 0 0 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 0 फिर दशमलव फिर क्या दिया, 0 3, इधर कुछ नहीं तो क्या है, 0 0 कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना है कि 0 दशमलव फिर क्या है, 0 0 3, यही है। फिर इसका 0 दशमलव कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6, तो 0 0 0 3 हो गया, 4 और ये 5 और ये हो गया 6, हो गया ना। अब देखिए दशमलव के बाद कितना है, अधिकतम संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, 6 अंक का है। तो इसमें भी 6 करो, तो 1 2 3 है, तो अपने से फिर क्या करो, 3 तो लगाओ। इसमें कितना कर दिए थे, तो इसको भी क्या करना है, बराबर कर देना, सबको क्या करना है, बराबर। अब देखो जोड़ लो, यहाँ पे कितना हो गया, 3, क्या करना है, 3, यहाँ क्या होगा 0, फिर यहाँ कितना है 0 होगा ना। फिर यहाँ देखिए 3 है तो 3, यहाँ पे फिर 3 है तो 3, फिर यहाँ के कितना हो गया 0, फिर ये दशमलव, फिर ये 3। तो देखिए ऑप्शन में क्या है कि मिलेगा क्या कि 3.0 3 3 फिर 00 फिर 3 है, क्या ऐसा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर हो गया हम लोग का बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए प्रश्न समझ में आ गया है। अगला जो प्रश्न है कि शाम 6 बजे घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य बना कौन है, ठीक है। घड़ी देखे है ना, घड़ी जैसे इस टाइप का घड़ी होता है, ठीक है। जिससे यहाँ पे कितना होता है 6, यहाँ पे कितना होता है 12, इधर क्या होता है 3 और इधर क्या होता है 9। अब देखिए यहाँ पे बीच में, ठीक है, घड़ी क्या बोल रहा है कि 6 बज रहा है, कितना बज रहा है 6, तो शाम को 6 बजेगा तो 6 को दिखाएगा, और जो मिनट वाला जो सुई होगा वो कहाँ होगा, 12 में होगा। तो ये क्या बना, सीधा बना, सीधा बना ना, सीधा बना मतलब सरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सरल। तो सरल कोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सरल कोण।